बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाज़िम मंदोखेल है। मैं एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है और ऑब्लिक मैं चेयरमैन फायर इंसिडेंट जो हुआ है हमारे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज में, उसका कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इंसिडेंट हुआ है हमारे कॉलेज में, साइंस कॉलेज में, उसकी बुनियादी वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट है। इस हवाले से कॉलेजेस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी साहब ने एक कमेटी नोटिफाई की जिसमें मैं चेयरमैन हूँ। मेरे साथ ACCT हैं हमारे अब्दुल्ला बिन आरिफ साहब हैं। इसके अलावा हमारे साथ CD सिविल डिफेंस के होम डिपार्टमेंट से ताज मोहम्मद साहब हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर वो मेंबर थे। CTD के शमरोज़ साहब, DSP शमरोज़ साहब हमारे साथ मेंबर थे। और इसके अलावा हमारे साथ डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशन के सरदार सादिक किब्ज़ई साहब भी मेंबर थे। थॉरोली हम लोगों ने साइट लोकेशन का विज़िट किया है। वहाँ पर तमाम जितने ज़ावियों से हम लोग देख सकते थे, परख सकते थे, हम तमाम कमेटी साहिबान ने बशमूल मेरे, हम लोगों ने बशमूल CTD के तमाम तसल्ली करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये इस तमाम वाक़ये के जो बुनियाद बनी है, जो वजह बनी है, वो आतिशज़दगी और आतिशज़दगी की वजह ये है कि जो वाइस प्रिंसिपल साहब के कमरे में UPS बैटरी और इसके अलावा जितने उसके सपोर्टिंग डिवाइसेस होते हैं वो एक कंजेस्टेड जगह में पड़े हुए थे, जिसको वेंटिलेशन ना होने के बाइस अपनी फ्लक्चुएशन होती है, उसकी अपनी हीटअप होती है, उससे उसने जो है आतिशज़दगी हुई है और उसने एकेडमिक ब्लॉक को अपने घेरे में लिया है। और एकेडमिक ब्लॉक के दाएं और बाएं जितने रूम्स हैं उनके जो दरवाज़े हैं उनको लपेट में लिया है। अंदर से क्लासरूम जो है वो तमाम तर महफूज रही हैं, चाहे वाइट बोर्ड्स हैं, चाहे हमारी अंदर जो फर्नीचर पड़ा हुआ है बच्चों का तमाम महफूज रहा है। मगर बाहर से जो राइट और लेफ़्ट आग गई है तो तमाम जितने दरवाज़े हैं बाहर से उन सबको जो है डैमेज किया है। और इसके अलावा AC साहब हमारे साथ थे जो मौके पे पहुँचे। फायर ब्रिगेड, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122, इन तमाम ऑपरेशन में हमारे साथ रही है। और वक्त पे जो है जो रिकॉर्ड रूम था जिसके जलने का ख़दशा था उसको फायर ब्रिगेड ने AC साहब के ताउन से, पुलिस डिपार्टमेंट के ताउन से बर वक्त उसको बचा लिया गया। इसके अलावा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो फर्नीचर के हवाले से हुआ है। एकेडमिक ब्लॉक की जो पाइलिंग लगी हुई थी वुडन, उसकी वजह से आतिशज़दगी जो है राइट और लेफ़्ट को जो कॉरिडोर है एकेडमिक ब्लॉक उसको जद में लिया है। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जाज़िम साहब ये बताएं, DC साहब आपने कहा कि मौका पर पहुँचे हैं, ये इंसिडेंट कितने बजे हुआ है, इसकी अगर थोड़ी सी मालूमात हो। दूसरा, आग पर कितने बजे तक आग बुझाई गई? आग लगने का जो वाक़या हुआ है वो तो वक्ती हुआ है, लगभग 2:30 बजे के करीब, 2-2:30 के बीच में हुआ है। सुबह जो इत्तलाआत मिली, हमारे साथ प्रिंसिपल साइंस कॉलेज अज़मत काकर साहब भी हैं। तो अगर आप लोगों की इजाज़त तो इस हवाले से मैं अज़मत साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि वहीं पर मौके पे मुझसे पहले पहुँचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सर ने कहा, ये 2 से 2:30 बजे के दरमियान ये वाक़या हुआ और कोई 4:30 बजे के करीब फायर ब्रिगेड वाले पहुँचे। और मौके पे मेरे वाइस प्रिंसिपल जो थे वो इधर ही रहते थे, इनका घर पास ही है, तो उसको बताया गया तो वो फ़ौरन पहुँचे। वो भी 6:30 बजे के लगभग आग पे काबू पाया गया। और इस दरमियान जितना नुकसान, जिस तरह सर ने कहा नुकसान हुआ है, वो सारा जो पैनलिंग की वजह से और वुडन वर्क की वजह से हुआ है। अंदर हमारे कमरे मुकम्मल तौर पर महफूज है। और इसके अलावा जितना रिकॉर्ड है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे रिकॉर्ड महफूज है। और उसमें स्टूडेंट ऑफिस और जो स्टूडेंट अफेयर्स ब्रांच है, अटेंडेंस ब्रांच है, स्टेशनरी है,
یہ سب کچھ محفوظ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے چیئرس تھے اسٹوڈنٹس کے وہ سارے سب کچھ محفوظ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ کچھ ہوا تو ہم نے بغیر کسی لاس کے ایکیڈمک لاس کے ہم نے دا ویری نیکسٹ ڈے منڈے کو ہم نے صبح کلاسز اسٹارٹ کر دی اور ہم نے الٹرنیٹ بندوبست بھی فوراً کیا. اور ہم نے اپنی جو ہمارے بی ایس بلاک ہے, جیولوجی بلاک ہے, جغرافی بلاک ہے, اسٹیٹ بلاک ہے, اسی طرح کیمسٹری اور فزکس کی جو لیبارٹریز ہے, ہم نے فوراً اپنی کلاسز وہاں شفٹ کر دی. اس دن سے لے کر آج تک بغیر کسی وقفے کے ہماری کلاسز الحمدللہ جاری ہے. وہ جو ایکیڈمک کلاس ہونا تھا بچوں کا اس کو ہم نے بروقت اس پہ قابو پایا. اور جو ہمارا ریکارڈ تھا الحمدللہ ہمارا ریکارڈ مکمل طور پر محفوظ ہے. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ یہ جو ایف ایس سی کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو اس میں ہمارے بچوں کی جو انٹرنل پریکٹیکل کے جو مارکس ہے یا اس کی جو شیٹیں وغیرہ تھی, رزلٹ اوارڈ لسٹیں تھی, وہ ہم نے جمع کر دیا. اور اگر یہ کچھ یہ ریکارڈ جل جاتا تو ہمارے سائنس کالج کا رزلٹ عارض ہوتا. تو یہ میں آج کی اس پریس کانفرنس کی توسط سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو مکمل طور پر کالج مطلب وہ نہیں ہوا ہے, افیکٹ نہیں ہوا ہے, بلکہ ایک پورشن ڈیمیج ہوا ہے. اس میں 4 آفیسز ایک مکمل طور پر وہ ہو گیا, ڈیمیج ہوا ہے. اور باقی جو 3 آفیسز ہے جس میں پرنسپل آفس ہے, وائس پرنسپل ایڈمن کا آفس ہے اور کوآرڈینیٹر بیس کا آفس ہے, وہ پارشلی ڈیمیج ہے. اچھا, اس میں جو انہوں نے بات کی اس میں ایڈ کر دوں, جو فائر کا انسیڈنٹ تھا وہ 2 سے 2:30 کے درمیان میں ہوا, فائر لگ چکی تھی. اب ان کا جو وہ کوریڈور ہے اور وہ جو گیٹ ہے مین وہ بند ہوتا ہے, تو جو چوکیدار ہوتا ہے وہ باہر کے اس کی جو ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہوئی تھی وہ باہر کی جگہ پہ وزٹ کرتا تھا, اندر نہیں جاتا تھا. تو ابھی جو ہم نے ریکمنڈیشنز دی ہیں اس میں یہ ہم نے کہا ہے کہ اس کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ سب کلاس رومز کا جب بند ہو, جس ٹائم پہ کلاسز ختم ہوتی ہیں, ان کے فینز, الیکٹریسٹی, ساری چیزیں کو دیکھے. کیونکہ 2:30 بجے جب فائر لگی 2 سے 2:30 کے درمیان میں, تو جس ٹائم پہ پولیس کنٹرول کو پتہ چلا تو جو آپ کی فائر بریگیڈ ہے وہ ودن 15 منٹس وہاں پہ پہنچ گئی اور اس نے فائر سے کام سٹارٹ کیا. کیونکہ فائر لگے ہوئے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا, اور جب تک اس کو پتہ چلا چوکیدار کو کہ اندر سے کوئی دھواں وغیرہ آ رہا ہے تو اس نے پولیس کنٹرول پہ نوٹ کرایا. پولیس کنٹرول نے FIR کو اس کو فائر بریگیڈ والوں کو بتایا, اور فائر بریگیڈ کا جو رسپانس ٹائم ہے اس میں وہ وہاں پر پہنچ گئی اور اس نے فائر سے فائٹ کی اور 6-6:30 بجے فائر بجھا دی. تو اس میں جو ایک ریکمنڈیشن ہماری طرف سے AC صاحب کی طرف سے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چوکیدار ہیں اسکول کے, ان کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ ہر کلاس روم میں جا کے اس کی جتنے بھی فینز ہیں, لائٹس ہیں, ان کو چیک کریں. اور جو رات والا ہے وہ بھی ہر 2 گھنٹے بعد ایک وزٹ کرے یا 1 گھنٹے بعد ایک وزٹ کرے اندر سے تمام کلاس رومز کا. اور سب سے اچھی جو بات ہوئی اس میں کہ وہ میڈیا میں نیوز چل رہی تھی کہ کلاس روم سارے جل گئے ہیں, تو کلاس روم کوئی بھی نہیں جلا, کوئی بھی کلاس روم کو افیکٹ نہیں ہوا. جو کوریڈور ہے اس کی ساری پینلنگ جلی ہے, اس کے کلاس روم کے صرف ڈور کی آؤٹر سائڈ جلی ہے جس کو ابھی ریپلیس کر دیں گے. کلاس رومز کے اندر چیئرز, ٹیبلز اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری سیف ہیں. اور جیسے آپ کو پرنسپل صاحب نے بتایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کلاسز ہوتی رہی ہیں, جس ٹائم تک یہ انکوائری چلتی رہی ہے تب تک وہ کلاسز ہوتی رہی ہیں. اور اس کو ہم نے تمام اسپیکٹ سے, کرمنل اسپیکٹ سے بھی دیکھا ہے, CTD کی ٹیم کے تھرو. CTD نے اپنی رپورٹ دی, ان کے فورینزک کے جو لوگ ہیں انہوں نے چیک کیا, تمام پیرامیٹرز فائر بریگیڈ والوں کے ایکسپرٹس ان سے چیک کروایا. تمام جو پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو چیک کرنے کے بعد پھر یہ اس نتیجے پہ ہماری جو ٹیم تھی ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں وہ پہنچی کہ یہ ایک فائر کا انسیڈنٹ ہے جو UPS سے جیسے انہوں نے بتایا آپ کو ہوا, اور یہ سارا پھر وہاں سے آگے جنریٹ ہوا. اور یہ اگر اس میں ایک رسپانس ٹائم تھوڑا ارلی ہو سکتا تھا اگر وہ جو چوکیدار جس کی ڈیوٹی ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ صرف چوکیدار ہی ہوتا ہے, اگر وہ ٹائملی اندر بھی وزٹ کرتا اور وہ دیکھ لیتا کہ فائر ہے تو وہ بتا بھی دیتا اور اس سے انیشلی فائٹ بھی کر سکتا تھا. یہ جو کمشنر ہمیشہ دوسری جو کیریڈور کے علاوہ جو وہاں پر کلاسز ہے وہاں کا روم ہوتا ہے, یہ ہمیں تقریباً 91-92 سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اپنا چوکیدار سنا تو یہ کہ چوکیدار اس کا تعین نہیں ہوا, چوکیدار کیوں نہیں تھا, چوکیدار سے کیوں کچھ نہیں ہوئی. دوسری بات ہے کہ پروفیسر پر مشتمل کمیٹی تو بنا دے, پروفیسر ہے ایڈیشنل سیکرٹری, ڈپٹی کمشنر, یا چلو انکوائری پروٹوکول کے حوالے سے اس حوالے سے ایک زبردست انکوائری کر سکتے ہیں. لیکن یہاں آگ لگی ہے اور آپ 3 گھنٹے مسلسل جلتی رہی. آپ نے ذکر تو کیا کہ سیفٹی سے کریں, مگر ابھی تک یہ واضح نہیں کہ آپ نے جو ہمارے ماہرین ہیں آگ کس وجہ سے آگ لگی, کس چیز سے لگی, اس کے حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں ہے.
कोई चौकीदार के हवाले से क्यों पेशरफ नहीं हुई, चौकीदार क्यों वहाँ नहीं था उस वक्त, और ये आग जो लगी है इसके हवाले से क्या था? और अच्छा। कॉलेज का एक चौकीदार था या सिक्योरिटी वाले भी थे, अभी पर्सनल बताएंगे। यहाँ पे जो जिस चौकीदार का इन्होंने बयान लिया वहाँ पे मौजूद था, उसी ने ही ये फायर का इंसिडेंट बताया पुलिस कंट्रोल को। कैसे लगे सर उसमें? चलो तो मैं आपको यही वजह आपको मैंने बताई ना, उसकी वजह ये है कि वो अंदर विज़िट नहीं करता। जब वो आग उतरी और ऊपर से उसके जब वो फ्लेयर्स आना शुरू हुए तो उसने वहाँ पर देखा गेट से कि यार ये क्या हो रहा है, तो वो अंदर गया तो उस टाइम तक आग काफ़ी लग चुकी थी। आग को आहिस्ता आहिस्ता लगने में और अपनी लपेट में आने में 1-1.5 घंटा लगा है। तो यही कहने का मकसद है चौकीदार मौजूद था जिसकी इन्होंने बयान भी लिया और उसी ने इन्फॉर्म किया। पहला आपके सवाल। दूसरा जो आपने बताया कि ये जो CTD और फोरेंसिक वाली टीम्स हैं वो कमेटी का पार्ट नहीं होती हैं, कमेटी उसको बुलाती है, वो अपनी वहाँ पे विज़िट करती हैं और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे देती हैं। तो जो इनकी फाइंडिंग्स हैं रिपोर्ट की और रिकमेंडेशंस हैं उसके अंदर उनकी फाइंडिंग्स और उनके जो रिस्पेक्टिव वो चीज़ें हैं वो सारी मौजूद हैं। जी और इसकी तारीफ कब शुरू होगी, और ये भी बताइएगा कि इतने अरसे से कई सालों से हॉस्टल बंद है, लड़के जो है ना बाहर रहते हैं, ये हॉस्टल बंद होने की वजह बताएं। ये प्रिंसिपल साहब आप इस पर ज़रा बेहतर बता सकेंगे इनको हम। इसमें तो सबसे पहले ये है कि जो हॉस्टल की बंदिश है, ये इसमें कोई इंसिडेंट पहले ये हुआ था कि 2 तलबा तंजीमों का आपस में कोई रंजिश और कोई इस तरह का वाक़या हुआ था। उसकी वजह से मेरे ख्याल में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको बंद करने के अहकाम दिए थे। तब तक वो हॉस्टल उसी तरह बंद पड़े हैं। और इसके अलावा जो फायर इंसिडेंट, दूसरा सवाल पर क्या था, कितना नुकसान कितना नुकसान कितना नुकसान हुआ है? अच्छा, वो ये है कि मैं जुमे को गया था तो सेक्रेटरी CW राजान जाफर साहब से मैं मिला था। उन्होंने अपने जो इसके एक्सपर्ट्स थे, इंजीनियर थे, सबसे फर्दन उन्होंने फ़ोन पे बात की। अभी तक उसके एस्टिमेट्स वो बना रहे हैं। मुझे ये कहा गया था कि हम इंशाल्लाह ताला वेंसडे को आपको PC1 दे देंगे और सूनली हम ये एडमिट कर लेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को। तो उसके सबमिशन के बाद ऑनरेबल इसने कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि इंशाल्लाह टिल द एंड ऑफ अक्टूबर हम ये प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। और जितना नुकसान हुआ, जिस तरह एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने कहा, उसमें जस्ट वुडन वर्क और पाइलिंग जो वर्क हुआ था वो मुतासिर है। और उसको हम दोबारा, जिस तरह लाजन जाफर साहब बता रहे थे कि हम दोबारा उसको बराबर करेंगे, बनाएंगे और उसमें अक्टूबर तक इंशाल्लाह ताला ये जो टाइम पीरियड दिया गया है इसमें ये मुकम्मल हो जाएगा। सेकेंडली, चूँकि एकेडमिक क्लास नहीं है, हमने ये बात होती है कि ये काम एक्सपीडाइट हो। ऑनरेबल मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा ने भी ये बात की और अपने चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये बात की कि ये काम जितना जल्दी हो सके आप इसको वो कर लें, ताकि क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही है और बच्चों का एकेडमिक क्लास ना। जानवी साहब, आपने कैंडिडेट किसी साहब पूछे, आपने कहा था किसी साहब मौके पर पहुँच के, लेकिन वहाँ पे जो दुकानदार थे वो कह रहे थे कि सुबह 8 बजे तक हम इंतजामिया को फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन तक नहीं उठाते थे। सीसा पहुँचे हैं, फायर टेंडर पहुँचा है, 5 to 7 मिनट्स वो पहुँचे हैं। बिल्कुल उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की है। सर वाइस प्रिंसिपल और साहब पहुँचे थे बरवक्त, और वाइस प्रिंसिपल साहब पहुँचे हैं। इवन जो शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए, जो आग को मज़ीद भड़काने से बचाने के लिए वाइस प्रिंसिपल साहब खुद चढ़े हैं पोल पे, उन्होंने खुद काटे हैं ताकि फर्दर कोई नुकसान ना हो पाए। बिल्कुल जो इस तरह काफ़ी हम लोग देख चुके हैं, ये जिस तरह आग लगा था, ठीक है आप कह रहे हैं कि प्राइसिंग हो गया है, CTD ने चेक कर दिया, सीरियस क्राइम वालों ने चेक कर दिया, सिविल डिफेंस, मगर इस सारे हादसे में गफलत और लापरवाही किसकी थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? वो तो आपने बताया नहीं कि किसकी गफलत या लापरवाही है। इस तरह आग तो नहीं लगता सर। आग ऐसे है कि 35 कैमरों की जो वायरिंग है इंडिविजुअल, तमाम कैमरास की जो है इंडिविजुअल वायरिंग भी इसी कमरे में, जो वाइस प्रिंसिपल साहब का कमरा है उसमें UPS भी है, उसमें बैटरी भी है, उसमें और भी जो इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस हैं, और इसी कमरे में जो है गैस की पाइपलाइन भी गुजरी हुई है। तो आग तो ऐसे नहीं कि सिर्फ इन्हीं डिवाइसेस से, आग को तो फर्दर जो है फिर लकड़ी भी मिली है, आग को फर्दर जो है कारपेट भी मिला है, आग को फर्दर जो है जो चीज़ें सपोर्टिंग चीज़ें हैं आग को भड़काने की सारी भी नहीं। और रहा चौकीदार को तो आइडिया भी नहीं हुआ है कि शायद नीचे एकेडमिक ब्लॉक में है। उसको जो ऊपर से धुआं नज़र आया तो उसको पता है, उसको ये ख्याल गुमान किया है कि शायद ऊपर छत पे कोई आग लगी हुई है। वहाँ पर जो वेंटिलेशन के लिए जो वेंट दिया हुआ है वहाँ से जो धुआं उठा है, उसके बाद उसको पता लगा है कि उसका भी यही ऑन द स्पॉट यही गुमान था कि शायद छत पे लगी है, जबकि आग अंदर कॉरिडोर में है। वाइस प्रिंसिपल साहब के कमरे से आग पकड़ी है,
प्रिंसिपल साहब का कमरा है और एकेडमिक ब्लॉक में जितने रूम्स हैं राइट और लेफ़्ट को, इनके दरवाज़ों को पकड़ा है। एक्सटर्नल कोई भी इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं मिली, हमें कमेटी मेंबरान को इंक्लूडिंग एसी साहब, इंक्लूडिंग सिविल डिफेंस, इंक्लूडिंग सीटीडी, हमें कोई एक्सटर्नल ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिला कि जिसको पकड़ के हम फर्दर इसको इंक्वायर करते कि खुदा न खास्ता कोई इस तरह का कोई टेररिज्म का कोई अंसर इसमें शामिल हो। तो इस तरह का कोई अंसर नहीं है। आग है शॉर्ट सर्किट के बाइस हुई है, इससे पहले भी हुई है, हमारे सामने मिसालें हैं, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हुआ है। मैं उनके सवाल का ना लाइटर नोट पे जवाब दे दूं, वो यूपीएस की वजह से हुई है, उसको लटका देते हैं। मरदमशुमारी को 1 साल का इससे ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, लेकिन उस पर काम करने वाले जो